नमस्कार, मैं अनुश्री दोस्त रागीलाल न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख खबरों पर। आखिरकार पकड़े गए माही के नौकर नौकरानी अंकित से रखते थे बैर। मुहर्रम को लेकर प्रशासन ने की बैठक, व्यवस्थाओं को लेकर लिया जायजा। 8 मकान मालिकों पर 80,000 रुपए की हुई चालानी कार्यवाही। मेयर के जनता दरबार में उमड़ी जनता और पार्षदों की भीड़। 1 साल से फरार वारंटी गिरफ्तार। गोरिल्ला जन जागरण रथ यात्रा का 34 दिन बाद हुआ समापन। नाबालिगों के वाहन चलाने पर सख्त कार्रवाई। 4 स्कूटियां हुई सीज। किसान पंचायत आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत। अब खबरें विस्तार से। पुलिस ने अंकित चौहान हत्याकांड में फरार सभी आरोपियों को 10 दिन में गिरफ्तार कर लिया है। माही के बाद सोमवार को उसके नौकर और नौकरानी को बंगाल के मालदा जिले से पकड़ लिया गया है। एसएसपी पंकज भट्ट ने कोतवाली के बहुउद्देशीय भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दोनों हत्यारोपियों को बंगाल की स्थानीय कोर्ट में पेश कर पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड भी हासिल कर ली है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। उषा देवी और आपका राम अवतार जो दोनों फरार थे, इनके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। इनको आपका रतवा थाना पड़ता है मालदा में, पश्चिम बंगाल में, वहाँ से गिरफ्तार किया गया। ट्रांजिट रिमांड पर लाया गया है। इसमें जब पूछताछ में ये चीज़ निकल के आई है कि घटना के फौरन बाद ये पांचों पहले दिल्ली गए। दिल्ली से वापस बस से बरेली आए। बरेली से राम अवतार के गांव पीलीभीत में पहुंचे, वहां से नेपाल बॉर्डर के ओर गए। तो उसके बाद ये वापस फिर बरेली आए और वहां से मालदा ट्रेन के माध्यम से पहुंचे हैं। और इनका प्लान जो है बांग्लादेश जाने का था। उससे पहले ही टीम द्वारा इनको गिरफ्तार कर लिया गया। टीम द्वारा जो सराहनीय कार्य किया गया, उसके लिए मेरी तरफ से 25,000 रुपये के इनाम की घोषणा की। मुहर्रम की तैयारियों को लेकर पुलिस प्रशासन ने स्थानीय जनता के साथ मिलकर बनभूलपुरा क्षेत्र की जनता के साथ बैठक की और क्षेत्र की सड़कों के गड्ढे भरान से लेकर बिजली, पानी और साफ सफाई की व्यवस्था को चाक चौबंद करवाने के निर्देश दिए। इस मौके पर एसपी सिटी हरवंश सिंह ने क्षेत्र में शांति का माहौल बनाए रखने की अपील की और ट्रैफिक आदि व्यवस्था को लेकर लोगों से बातचीत कर रूट निर्धारित किया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जो आगामी त्योहार है हमारा मुहर्रम का, उसको लेकर आज यहाँ पर एक बैठक बनभूलपुरा थाने के अंतर्गत की गई है, जिसमें सभी क्षेत्र के लोग यहाँ पर मौजूद थे। और इनके द्वारा जो हमारे जो मुहर्रम के जुलूस का जो रूट होता है, उस पर जो व्यवस्थाएं करानी है, उसके लिए संबंधित विभाग को निर्देशित किया गया है। जहाँ जहाँ गड्ढे हैं, उन गड्ढों को भरवाने के लिए इसमें आदेशित कर दिया गया है। साथ ही जो स्ट्रीट लाइट वगैरह लगती हैं और जो बिजली के तार जो ढीले हो रहे हैं, उसके लिए विभागों को निर्देशित कर दिया गया है कि जो भी तार लूज हैं उसको तत्काल सही करा लें। और पानी की व्यवस्था के लिए भी कर दिया गया है, साफ सफाई के लिए कर दिया गया है। समस्त तरीके की व्यवस्थाएं जो रूट के लिए चाहिए वो सुनिश्चित कराने के लिए आदेशित कर दिया गया है। 29 जुलाई को मुहर्रम के पर्व को लेकर यहाँ पर मीटिंग ली गई है और सब लोगों को अवगत करा दिया गया कि उनके द्वारा क्या क्या किया जाना है। सबको सख्त निर्देश दिए गए कि 10 बजे के बाद किसी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण ना हो, ताजियों की हाइट 12 से 14 फुट से ज़्यादा ना हो, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। यहाँ के जो नागरिक हैं उनको द्वारा अवगत कराया गया है कि यहाँ पर कई रोड पे गड्ढे हैं, तो एएमएनए को, जो नगर निगम के एएमएनए, उनको अवगत करा दिया गया। उन्होंने गड्ढे भरने की अनुमति कहा है कि गड्ढे भर दिए जाएंगे। और ये जो त्यौहार शांतिपूर्वक संपन्न हो, इसके लिए सारे विभाग सक्रिय हैं और प्रभावी तरीके से कार्य कर रहे हैं। मुझे पूरी आशा है कि ये जो मुहर्रम का त्यौहार 29 जुलाई को होने वाला है, वो शांतिपूर्वक संपन्न होगा, सकुशल संपन्न होगा और उसमें सारे विभाग बहुत अच्छे से काम करेंगे। और पुलिस विभाग का सबसे बड़ा दायित्व रहता है कि कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रित रहे। उसके लिए हमने 40 पॉइंट निर्धारित किए हैं। 40 पॉइंट पे ड्यूटी लगा दी गई हैं और सारी ड्यूटियों को ब्रीफ कर दिया जाएगा मौके पर जाकर, ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। और मैं ताजिएदारों को विशेष संदेश देना चाहता हूं कि वो समय से चलें और 10 बजे से पहले अपना जो रूट है, उसको निर्धारित रूट को पूरा कर लें। ये मुहर्रम के विषय में आज बैठक हुई है, जिसमें प्रशासन के सभी लोग यहाँ मौजूद थे। चेयरमैन साहब भी थे, सिटी मजिस्ट्रेट साहब थी, थाना अध्यक्ष थे। सब ने यही निर्णय लिया गया है कि शांतिपूर्वक ये त्यौहार मनाया जाए। जिस रोड से मुहर्रमदारी उठती है उसके गड्ढे भरे जाए, पेड़ों की लोपिंग करी जाए, बिजली के तार सही करे जाए। यही विषय के बारे में आज मीटिंग हुई। हमारी मांगे ये थी, जो गड्ढे, जो सड़कें खराब हैं, उनको पहले भरा जाए। बाकी जो ट्रैफिक में जो रोड पे गाड़ियां खड़ी रहती हैं, उनको हटाया जाए। और जिस रोड से जो हमें आदेश मिले हैं,
जिस रोड से मुहर्रम निकालने हैं उसी रोड से निकलेंगे और 10 बजे तक का समय दिया गया है ढोल साथे बजाने का। और मैं प्रशासन का आभारी हूँ, हमेशा ये चलता आया है, आज तक कोई ऐसी बात हुई नहीं है और उम्मीद करते हैं आगे कोई ऐसी बात होगी भी नहीं। यहाँ जो है आज मुहर्रम के लक्ष्य पर एक बैठक की गई थी जिसमें सम्मानित पार्षदगण और सभी जनप्रतिनिधि मौजूद थे और यहाँ की आवाम भी मौजूद थी। जो हमारे ताजियों वाले रूट हैं उनको लेकर उस विशेष चर्चा की गई, जिसमें आदेश सबसे बड़ी जो विषय है वो यहाँ पर मंदुलपुरा क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ी समस्या गड्ढों को लेकर के है, जिसमें माननीय महापौर को भी मेरे द्वारा अवगत कराया गया। तो जो आवश्यक गड्ढे हैं रूट निर्धारित रूट पर उस पर तत्काल जो है उसको भरने का काम किया जाएगा, यह आदेश किया गया है। और माननीय सिटी मजिस्ट्रेट महोदय के द्वारा भी इसमें भरोसा दिलाया गया है कि तत्काल इस कार्य को कराया जाएगा। एसएसपी अल्मोड़ा के निर्देशन में अल्मोड़ा पुलिस का सत्यापन अभियान लगातार चलाया जा रहा है, जिसके चलते बिना सत्यापन किराएदार रखने वाले मकान मालिकों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। इसी के तहत सोमेश्वर पुलिस ने बिना सत्यापन किराएदार रखने पर 8 मकान मालिकों पर 80,000 रुपए की चालानी कार्रवाई की। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। इन दिनों नगर निगम लंबित कार्यों के शीघ्र निपटारे में लगा है, जिसमें मेयर डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला स्वयं वार्डों में जाकर लंबित कार्यों का जायजा ले रहे हैं, जिससे लंबित कार्यों ने गति पकड़ ली है। रोजाना मेयर डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला निगम अधिकारियों के साथ बैठक ले रहे हैं और वहीं जनता दरबार लगाकर समस्याओं को सुन तुरंत निस्तारण भी कर रहे हैं। उनके दरबार में आजकल आम जनता, व्यापारियों एवं पार्षदों का भी जमावड़ा लगा रहता है, तो रोजाना अपनी समस्याओं के निस्तारण के लिए वे निगम के चक्कर काट रहे हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। अगर नगर निगम के पास उचित व्यवस्था नहीं। देखिए, नगर निगम क्षेत्रांतर्गत लगभग सभी कार्यों को नगर निगम करता है और उसकी समीक्षा भी समय समय पर करता है। चूंकि जनहित से जुड़े हुए मसले हैं, जनहित से जुड़ी हुई विषय समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निराकरण नगर निगम अपने स्तर से करता है। जो निगम स्तर से नहीं होती उस स्तरों पर हम प्रशासन और शासन स्तर से उन कामों को कराते हैं। और लगभग सभी कार्य, चाहे वो पेयजल पुनर्गठन के हों, चाहे सीवरेज के हों, चाहे आपके पार्क्स के हों, चाहे विद्युत हो, स्ट्रीट लाइट हो, सभी अपने अपने तरीके से गतिमान है। मॉनसून का सीजन चल रहा है, तो वर्तमान में हम लोग प्री मॉनसून में भी हम लोगों ने तैयारी की थी और वर्तमान में मॉनसून में भी लगभग 100 आदमी इन नदी नाली और जो भी आपकी अतिवृष्टि के कारण गधेरे वगैरह आते हैं, नाले आते हैं, उनको भी देख रहे हैं। तो अभी तक शहर के अंदर जल भराव नहीं हुआ है, काफी अतिवृष्टि होने के पश्चात भी। और भी कार्य की दक्षता और कार्य संपूर्ण कभी नहीं होते, कार्य को दक्ष रूप से करने की कोशिश की जाती है, तो उसी की कोशिश चल रही है। अल्मोड़ा पुलिस के थाना लमगड़ा द्वारा विगत 1 साल से फरार वारंटी को अथक प्रयासों से आखिरकार झुंझुनू राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा द्वारा जनपद के सभी थाना व चौकी प्रभारियों को न्यायालय से प्राप्त समन, नोटिस एवं वारंटी आदि का पालन कर गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिए गए हैं। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। गुरिल्ला जंजाल
जागरण रथ यात्रा के 34 दिन के बाद कल गैरसैंण में आयोजित विशाल समापन रैली के बाद अल्मोड़ा पहुंचे संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष ब्रह्मानंद डालाकोटी ने आज जारी प्रेस विज्ञप्ति में यात्रा को सफल बताते हुए कहा कि लंबे आंदोलन तथा विगत वर्षों में कोरोना महामारी के चलते जो गुरिल्ले निराशा और हताशा के चलते घरों में बैठे हुए थे, उनमें नव चेतना का संचार हुआ है तथा वे पुनः संगठित हो अपने हकों के लिए कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष को तैयार है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। अल्मोड़ा पुलिस द्वारा यातायात व्यवस्था बनाने एवं सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हेतु सख्त कार्रवाई की जा रही है, जिसके चलते अल्मोड़ा पुलिस ने नाबालिगों के वाहन चलाने पर 4 स्कूटियों को सीज कर लिया है। वहीं बिना हेलमेट व बिना कागजात वाहन चलाने पर 2 अन्य वाहन भी सीज हुए हैं। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। डोईवाला में चल रहे किसान पंचायत आंदोलन को समर्थन देने किसान नेता राकेश टिकैत डोईवाला पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि किसानों की 1 इंच जमीन भी भाजपा सरकार को नहीं देंगे। आपको बता दें, डोईवाला में सरकार की नया शहर बसाने की योजना के खिलाफ किसानों व ग्रामीणों का आंदोलन उग्र रूप लेता नजर आ रहा है, जिसके चलते किसानों व ग्रामीणों की डोईवाला में हर रोज महापंचायत और बैठक चल रही है। तो वहीं आज डोईवाला में भूमि बचाओ घर गांव बचाओ महापंचायत आंदोलन को समर्थन देने के लिए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत डोईवाला पहुंचे। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। मंशा नहीं है भाई, पहरेदारी तो जरूरी है, बसा क्या युद्ध रोज लेना जा, लेकिन फौज तो तैयार रखनी पड़े अपनी। किसानों की जमीन बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। और किसानों की जमीन ले कौन लेगा? किसानों की जमीन ले कौन लेगा? आप अगर यहाँ पे शहर बसाना है, शहर तो बस रहा, आप इसका रोड मैप दे दो, इसमें सिविल डाल दो, अपनी जमीन किसान अपने आप ही बेच लगा कर शहर बसाना तो कर लेगा। ये जाएगी नहीं, जबरदस्ती जो कर रहे हैं कि गांव उठाकर इनको चले जाएंगे। इनका पूरे देश में प्लान है कि किसानों से किस तरह से जमीन छीन जाएगी, उसी को डेवलप करके और फिर महंगे रेट में उन्हीं को बेच दो, जमीन छीन उनकी सारी। आपको लगता है लाला लोगों को जमीन दी जाएगी? व्यापारी डेवलप करेंगे, वे कर जाओ, व्यापारी तो ले आजकल जमीन है। इस महापंचायत से सर क्या संदेश देना चाहते हैं आप? संदेश हम सब इकट्ठे हैं, संदेश ये देना चाहे आज से यहाँ पे इसमें डोईवाला में आज से 32-35 साल पहले भी यहाँ पे आए थे हम टिकैत साहब के साथ। बाबा जी आए थे। तो ये वही डोईवाला है भाई, ये मुकाबला करने के लिए तैयार है और इनके साथ में पूरा देश है। आज के लिए बस इतना ही। प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।